इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। 13 जुलाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यूम पैदाइश पर तातीलात की बहाली का मुतालबा। असेंबली में हुआ आज जबरदस्त हंगामा। बीजेपी सीनियर लीडर और अपोजिशन रहनुमा सुनील शर्मा ने 13 जुलाई के शोहदा को दिया बागी करार। कहा यूम शहादत मेजर सोमनाथ शर्मा, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह, मकबूल शेरवानी के नाम पर होगा। मुल्क के दुश्मनों के हक में नहीं होना चाहिए कोई यूम शहादत। सुनील शर्मा कहते हैं ये रियासत महाराजा हरि सिंह की देन है। उनके खिलाफ जिन्होंने भी बगावत की वो नहीं हो सकते शहीद। सुनील शर्मा के रिमार्क्स पर बढ़के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, शहीदों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जुबान को दिया नामुनासिब करार। कहा 13 जुलाई के शहीदों ने मुल्क के आईन को मजबूत बनाने के लिए निछावर की थी अपनी कीमती जानें। चौधरी कहते हैं भाजपा को महाराजा हरि सिंह के साथ इतनी मोहब्बत है तो रियासत को मुनकसम और दफा 370 को क्यों किया गया मनसूख? उस वक्त भाजपा को क्यों नहीं आई महाराजा हरि सिंह की याद? ऐवान में दिखाई दिए नारेबाजी, हंगामा आराई और तलक कलामी के मुनाजिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के मेंबरान असेंबली का सुनील शर्मा के रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज। शर्मा के रिमार्क्स को जिल्लत अमेज और तफरका अंगेज करार दिया। स्पीकर से किया मुतालबा, कहा रिमार्क्स को असेंबली के रिकॉर्ड से किया जाए खारिज। इधर मेंबर असेंबली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट भी स्पीकर से हुए मुखातिब। कहा सुनील शर्मा के शुहदा के खिलाफ जिला तमीज और तफरका अंगेज रिमार्क्स को असेंबली के रिकॉर्ड से किया जाए खारिज। वहीं शदीद एहतजाज और हंगामा आराई के बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने सुनील शर्मा के रिमार्क्स को असेंबली रिकॉर्ड से कर दिया खारिज। रिमार्क्स को असेंबली रिकॉर्ड से खारिज करने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेंबरान असेंबली ने ऐवान से किया वॉकआउट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने ऐवान से किया मुतालबा। कहा 13 जुलाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यूम पैदाइश पर तातीलात की बहाली के लिए एक करारदाद की जाए मंजूर। अली मोहम्मद सागर के बयान पर बढ़ के सुनील शर्मा, कहा हमें इखवानी कहने वालों को ये याद रखना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का माजी रहा है इखवानी। जावेद शाह और दूसरे इखवानी किस पार्टी के साथ थे मुंसलिक, ये सब के सामने आया है। ऐवान में भाजपा अरकान के पीछे नशिस्त मिलने पर नाराज हुए महराज। कहा मेरी सीट बदल दी गई, मुझे रखा गया ओपोजिशन के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत देने का यही मिला सिला। वहीं महराज मलिक की शिकायत पर बोले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। कहा सीट का इंतजाम नहीं है मेरे बस में, ये स्पीकर के हद इख्तियार में है। आप मेरे दिल में रहते हैं और मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मेरे बस में होता तो मैं आपको बिठाता अपने साथ। कानकनी से बड़े पैमाने पर माहौलियाती तबाही पर पीडीपी रहनुमा वहीदुर रहमान परा का इज़हार तशवीश। कहा जम्मू कश्मीर में एक बड़ा माफिया कर रहा है कानकनी, वसी पैमाने पर हो रही है माहौलियाती तबाही। परा ने कहा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने चाहिए सख्त इक़दाम। कुदरती वसाइल के कम से कम नुकसान को यकीनी बनाने के लिए लिया जाना चाहिए हर हुकूमती मंसूबे का माहौलियाती जायजा। असेंबली में बजट इजलास के तीसरे रोज ऐवान में मौजूद रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी और पार्टी सीनियर लीडर अजय सदोत्रा, रतन लाल गुप्ता भी थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा। श्रीनगर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, कई मुकामात पर आगिरों और मुसाफिरों की तलाशी। मशकूक नजर आने वाले अफराद पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए रखी जा रही है नजर गुजर। श्रीनगर में मुख्तलिफ सड़कों पर कई चेक पॉइंट्स भी किए गए कायम। जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के एहलकार तैनात। पटन में बिजली सप्लाई की अदम दस्तियाबी। सिंहपुरा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने पीडीडी महकमे के खिलाफ दिया एहतिजाजी धरना। एहतिजाजी मुजाहिरीन ने महकमे पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। कहा 5 दिनों से लगातार बिजली से है महरूम, महकमा नहीं हो रहा है टस से मस। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। अगले 4 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान। 10 और 11 मार्च को एक बार फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी या बारिशें। 12 मार्च को मौसम रहेगा खुश्क और 13 और 14 मार्च को बर्फबारी के एक और मरहले का इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान।
इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।